क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। माजी, गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो गीता? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? हाँ, विनीत, माजी मर चुकी है। एक लाश को आप लोगों ने घर के अंदर रखा हुआ है। पागल हो गए आप लोग। तेरी हिम्मत कैसे मेरी माँ को लाश बोलने की? मेरी माँ मरी नहीं है, जिंदा है, समझी? क्या हो गया है आपको? पागल मत बनिए। एक लाश को जिंदा इंसान की तरह घर में बैठाया हुआ है आप लोगों ने। होश में आइए आप लोग। भाभी, अनीता, तुम तो मेरी बात समझो, क्यों बेवकूफी कर रही हो? चल बाहर चल, मेरी माँ को सोने दे। चल विनीत को। बहू, तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये सब देखकर और सुनकर शालिनी को कितनी तकलीफ होगी? पापा जी, क्या हो गया आप लोगों को? क्यों अंधे हो गए? क्यों ढोंगी के चक्कर में पड़े हुए? देखिए ना, इनका अंतिम संस्कार कीजिए, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। चुप कर गीता। पागल हो गई क्या? हाँ, क्या बके जा रही है? कुछ भी बोले जा रही है? आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। वही लोग आप लोग को असलियत समझाएंगे। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। अनीता, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप लोग जो कर रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत है, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। आप लोगों के जुल्म को ना बढ़ावा नहीं दूंगी। मैं सबको बता दूंगी, मैं सबको बता दूंगी। पागल है क्या भैया? ये पागल हो चुकी है। मैं कह रही हूँ आपको उसका इलाज कराना चाहिए। गीता, अंदर चलो, अंदर चलो गीता, अंदर चलो। छोड़िए मुझे, मत करिए, प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज छोड़ दीजिए। मेरी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मेरी दरवाजा खोलिए ना, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्या करेंगे भैया? हेलो गुरुजी। तुम लोग चिंता मत करो, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इससे शालिनी जी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसका कोई उपाय बताइए गुरुजी। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, तभी शालिनी जी उसको माफ करेंगे। लेकिन कैसे गुरुजी? वो ऐसे, अब से गीता को शालिनी जी के साथ रहना होगा, उस बंद कमरे में। वो अपने जीवन के पूरे समय शालिनी जी की सेवा करेगी, तभी शालिनी जी के मन को शांति मिलेगी और वो उसको और हम सबको माफ कर देंगी। यही इसकी सजा होगी। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन वो मेरी माँ के साथ कुछ करेगी तो नहीं ना? नहीं बेटा, वो उनके साथ कुछ नहीं करेगी। उनके साथ रहकर गीता को भी विश्वास हो जाएगा कि वो मरी नहीं है, अभी जीवित है। ठीक है गुरुजी। विनीत बेटा, गीता को लेकर आओ। जी। ढोंगी हो तुम ही हो जो मेरे पूरे परिवार को पागल बना रहे हो। मैं सब जानती हूँ। गीता! नहीं विनीत बेटा, उसे जो कहना है कह लेने दो, पर तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो। सॉरी गुरुजी। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इन ढोंगी की बातों में आ रहे हैं आप मेरी बात मानिए। ये जो कह रहे हैं ना, सब गलत है, सब गलत हो रहा है। प्लीज इनकी बात मत मानिए। गीता, बस हो गया। अब तुम्हें अपने पापा का पश्चाताप करना ही पड़ेगा। आज के बाद तुम मम्मी जी के साथ रहोगी। विनीत, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? छोड़िए मुझे। विनीत जी, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बाहर निकालिए विनीत जी। गीता, तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक माँ तुमको माफ नहीं करेगी। विनीत जी, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज।
विनीत जी, विनीत जी, विनीत जी प्लीज मुझे बाहर जाना है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज विनीत जी। चलो बिल्कुल चुप। जब तक माँ तुझे माफ नहीं करेगी ना तो कहीं नहीं जा सकती। अनीता जल्दी से माँ को लेप ला। जी विनीत जी प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। चुप बिल्कुल चुप। विनीत को समझाओ, मुझे यहाँ से बाहर प्लीज। खोलो दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोल दीजिए। देखो मुझे पूरा यकीन है कि वो मर चुकी हैं। नहीं लगता मुझे आपसे डर, नहीं। जी माँ जी, सच माँ जी। हाँ भी, वो देखिए अनीता आई है आपसे मिलने। वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ, माँ जी बुला रही हैं। मतलब? अनीता जी, माँ जी तुमको बुला रही हैं। मम्मी देखो ना, तुम मुझसे बातें कर रही हैं। मम्मी मुझसे बात करिए ना, मम्मी प्लीज बात करिए। हाँ भी, ठीक है माँ जी। माँ जी तुमसे नाराज हैं। लेकिन क्यों? वो बोल रही हैं कि तुमने इस घर की बहू के साथ अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। भैया, पापा, जल्दी आइए। क्या हुआ नीता, कुछ किया इसने? नहीं भैया, हाँ इन्हीं की वजह से तो आज मम्मी बोल पा रही हैं। मम्मी मम्मी माँ जी देखिए ना, आपका बेटा आया है, विनीत आए हैं। जी, विनीत, माँ जी बोल रही है आप उनका आशीर्वाद लीजिए। माँ जी बोल रही है कि उन्होंने आप सबको बहुत मिस किया, और खास कर पापा जी को। माँ जी बहुत खुश है आप सबको साथ देखकर। लेकिन गीता, मम्मी हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? जी माँ जी, वो आप सबसे नाराज है क्योंकि आप सबने मेरे साथ, खैर जाने दीजिए। वो बोल रही हैं जब नाराजगी खत्म होगी तब बात करेंगी। आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा, आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। गीता, मुझे माफ कर दो। मम्मी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि हमेशा गीता को खुश रखूंगा, उसे कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। माँ जी को अब आराम करने देते हैं। जी माँ जी, माँ जी वो तो करना पड़ेगा ना जी। लेकिन माँ जी, क्या हुआ गीता? माँ जी कह रही हैं उनको वो लेप पसंद नहीं है, उससे बदबू आती है और इनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने माँ जी से बोला लगाना तो पड़ेगा ही ना। विनीत जी,
आप समझाइए ना माँ जी को। अब गुरुजी ने कहा है तो लगाना तो पड़ेगा ही ना। कोई जरूरत नहीं है लेप लगाने की, जैसा शालिनी चाहेगी वैसा ही होगा। मैं गुरुजी के साथ कल बात कर लेता हूँ। हेलो निकिता। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निकिता तुम जो कह रही थी ना वो बिल्कुल सही है। माँ जी मर चुकी हैं। और निकिता हमें कैसे भी करके ना माँ जी को यहाँ से निकालना होगा, उनका अंतिम संस्कार करना होगा, और हाँ पुलिस को इन्फॉर्म भी करना होगा, और तुम्हें मेरा साथ भी देना होगा। हाँ गीता, जैसा तुम कहो। बेवकूफ बना रही थी हमें। हमने तुम्हें भरोसा किया था गीता, और तुमने हमें धोखा दिया। विनीत मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। माँ जी मर चुकी है, वो वापस नहीं आने वाली। अरे ये कैसा पाप हो गया हमसे? पापा उसने हम सबको मिलके बेवकूफ बनाया है। मैं तंग आ गया हूँ इस लड़की से, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब सिर्फ यही रास्ता है इसे रोकने का, वरना ही मेरी माँ को मुझसे छीन लेगी।